ओके, वेलकम वंस अगेन। एक और न्यूमेरिकल नेशनल इनकम मेथड का देखते हैं अपन किस तरह से करते हैं। अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं इनकम मेथड से। कौन कौन से तीन मेथड है? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को अपन लास्ट में करेंगे। पहले अभी अपन जो कर रहे हैं इनकम मेथड, ये इसका अगला वीडियो, इससे पहले भी एक न्यूमेरिकल पोस्ट किया, उसको जरूर देख लेना। उसमें रॉयल्टी वाला पॉइंट भी था जो कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट था, तो वो अपन ने उसमें इसलिए उसी न्यूमेरिकल को पिकअप किया था। सेम वे अब मैं एक और न्यूमेरिकल पिकअप कर रहा हूँ, इसमें से अपन चेक करके देखते हैं कि कैसे क्या होता है। हमको ये तो समझ में आ चुका है कि जब भी अपन इनकम मेथड से कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन कहाँ अराइव होते हैं? एनडीपीएफसी से। एनडीपीएफसी आने के बाद अपन कहाँ चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट स्टॉप पे? एनएनपीएफसी, यानी कि नेशनल इनकम, वहां तक जाएंगे। इस न्यूमेरिकल में एनडीपीएफसी सबसे पहले आप निकालोगे, उसका एक और नाम क्या है? डोमेस्टिक इनकम। हो सकता है एनडीपी नहीं लिखकर, एनडीपीएफसी नहीं लिखकर बोलते हैं कि कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो भी आपको एनडीपीएफसी ही निकालना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व इट आउट। ओके, सबसे पहले एनडीपीएफसी ये हमको कैलकुलेट करना है, एनडीपीएफसी निकालना है। सबसे पहले हमारा वही पुराना तरीका, एनडीपीएफसी वही निकालेंगे सबसे पहले। ओके, अभी इस न्यूमेरिकल में क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है एनएनपी एमपी। इस चीज में आपको क्या कैलकुलेट करना है? एनएनपी एमपी, मतलब आपको ये निकालना है, एमपी पे निकालना है। और अपन क्या निकालना है बैठे? अपना पहला स्टॉप, पहले तो अपने पहले स्टॉप पे पहुंचना पड़ेगा जो कि है एनडीपीएफसी। यहाँ पहले पहुंचना पड़ेगा। क्या इनडायरेक्ट टैक्स जैसा कुछ गिवन है यहाँ पर? गिवन है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तभी वो एमपी पूछ रहा है। जरूर न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्स या सब्सिडी के बारे में कुछ दिया होगा, ताकि आप बाद में उसको अपने उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, जब अपन ने एडजस्टमेंट करना सीखा था ना कि किस तरह से अपन जीडीपीएमपी से एनएनपीएफसी तक आते हैं, वो एडजस्टमेंट बाद में होता है, लास्ट में होता है। ओके, वो पहले तो अपनी ये स्टेप है, उसके बाद वो एडजस्टमेंट काम आता है। अभी अपन निकालने के लिए फटाफट सॉल्व करते हैं। इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के पॉइंट बताओ फटाफट, कौन कौन से होते हैं? वेजेस एंड सैलरी होता है, बिल्कुल होता है सर, ये आता है इसमें। पर्सनल टैक्सेस, ऊपर एक और पॉइंट है पर्सनल टैक्सेस। पर्सनल टैक्सेस क्या होते हैं? वो टैक्स जो कि डायरेक्ट पर्सन को पे करने रहते हैं। जैसे कि मैंने कमाया तो मुझे इनकम टैक्स पे करना पड़ा, मतलब ये पर्सनल टैक्स है, मुझे पे करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स तो नहीं है, तो किसी भी तरह का टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ। कोई भी डायरेक्ट टैक्स इसमें नहीं आएगा, ठीक है, अपने न्यूमेरिकल फॉर्मेट में नहीं आएगा, तो इसको क्रॉस आउट कर दो। वेजेस एंड सैलरीज ये आता है, लिख दो 1200 आएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अभी कंपनसेशन वाला पॉइंट दिख रहा है, ये भी आएगा, ये ऑपरेटिंग सरप्लस से रिलेटेड है। रेंट ऑपरेटिंग सरप्लस से रिलेटेड है, ये सेकंड वाले पॉइंट से ऑपरेटिंग सरप्लस से रिलेटेड है। कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी ऑपरेटिंग सरप्लस, ये प्रॉफिट के तीन टुकड़े दे रखे हैं आपको, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, ये तो उसके ही टुकड़े हैं। जो मैंने कहा था अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है तो उसके तीन पार्ट दिए होंगे, तो तीनों को प्लस करके आपको ऐड करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है, टोटल हो गए। अब यहाँ पर ये जो चीज है कॉर्पोरेट टैक्स, ये गिवन है। प्राइवेट इनकम, ये आपके सिलेबस से ही बाहर हो गया, ये पॉइंट यहाँ पर अभी भी है, तो उसको भी क्रॉस आउट कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट, रेंट इंटरेस्ट, ये भी आएगा। किसका पार्ट होता है इंटरेस्ट? ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बाद में काम आएगा जब अपन एडजस्टमेंट करेंगे। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये भी एडजस्टमेंट के टाइम काम आएगा। प्रॉफिट ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, पर ये तो मेन हेडिंग है मेरा, मेन हेडिंग भी गिवन है और कॉर्पोरेट टैक्स भी गिवन है और आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी गिवन है। मतलब कि मेन हेडिंग भी गिवन है और उसके टुकड़े भी गिवन है। तो मैंने क्या बोला था, जब ऐसी कंडीशन आएगी कि मेन हेडिंग भी है और उसके पार्ट्स भी गिवन है, तो अपन लेंगे मेन हेडिंग, तुम अपन लेंगे सिर्फ प्रॉफिट। यहाँ पर याद रखना, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स का इसलिए आएगा, एम्प्लॉय होता तो ये नहीं आता, पर यहाँ पर एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने अपने को काम पे रखा है ना, तो उसके लिए इसको ऐड करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर पे कर रहा है आपका पैसा, तो आपकी अर्निंग हुई, आपके पॉकेट से नहीं जा रहा है। अभी ये पॉइंट अपन ने कंसीडर कर दिया,
कंपनसेशन वाला, उसके बाद कंपनसेशन वाला कौन सा पॉइंट बचा, सोशल सिक्योरिटी वाला एम्प्लॉयड 250, एडिट 250, ये हो गया अपना कंपनसेशन कंप्लीट। अब रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट ये आता है ऑपरेटिंग सरप्लस में। ऑपरेटिंग सरप्लस तो गिवन नहीं, नहीं कहीं ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं। क्या पता कभी मेन हेडिंग गिवन हो तो चेक करने में बुराई क्या है, क्या पता कभी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन हो, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन हो, मिक्स्ड इनकम, तीनों एक साथ ही गिवन हो, डायरेक्ट ऐड मेन हेडिंग दिए हुए, तीनों को ऐड करो, खत्म करो क्वेश्चन। बट यहाँ पर अभी तो नहीं गिवन है, ठीक है। तो अपन ने कंपनसेशन देख लिया, अब अपन ऑपरेटिंग सरप्लस पे चलते हैं। रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, तो रेंट 300, इंटरेस्ट ये है, इसमें नहीं घुमाते हैं। प्रॉफिट, अब प्रॉफिट के टू पार्ट्स दे रखे हैं, एक कॉर्पोरेट टैक्स ये गिवन है, और एक और कौन सा गिवन था, किधर गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। बाकी ये मेन हेडिंग गिवन है तो हम सिर्फ ये लेंगे। अभी रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट तीनों ऐड हो गए। अब मिक्स्ड इनकम है क्या, कहीं पे भी मिक्स्ड इनकम तो नहीं है, मिक्स्ड इनकम यहाँ पर है नहीं, मतलब यही आपका एनडीपीएफसी बनेगा। लिख लेते हैं, इसको एडअप कर लेते हैं अपन, कितना आता है 1200, 250, 300, 400 एंड 500, ये सबको सम अप कर लो। टू 2650, यहां तक आप आ चुके हो 2650 तक। अब आपको निकालना क्या है, आपको ये थोड़ी पूछा है, एनडीपीएफसी तो आप लिया है, अच्छी बात है। अब आपको जाना है एनएनपी, एमपी, एमपी मार्केट प्राइस पे पूछा है। आपका फॉर्मेट याद है आपको, किस तरह से अपन उसको सॉल्व आउट करते थे, किस तरह से निकाला करते थे, कैसे निकालते थे अपन, जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी तक आना रहता था, तो कैसे सॉल्व आउट करते थे, ग्रॉस को नेट कैसे बनाते थे, ग्रॉस है डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा, एनडीपी एमपी बन जाएगा। अब हमको एन तो बना दिया, अब नेशनल बनाना है, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, तो डोमेस्टिक को नेशनल कैसे बनाते हैं, प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करेंगे तो ये बन जाएगा एन एन पी एमपी, ये बनाना पड़ेगा, एनएनपी एमपी हो गया अभी ये, ठीक है। डोमेस्टिक को नेशनल बना दिया अपन ने, क्या करके, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करा था, एनएनपी एमपी हो गया। अब इसमें दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ओके, ये कैसे लाते हैं, मार्केट प्राइस में क्या जुड़ा रहता है, टैक्स, माइनस कर दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एनआईटी माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एमपी से आ जाओगे एफसी पर, फैक्टर कॉस्ट पे आ जाओगे, आपने टैक्स हटा दिया है, ठीक है, तो एनएनपी एफसी बना दिया। अब यहां पर अपनी सिचुएशन क्या है, गौर से देखना, यहां पर कुछ क्वेश्चन में क्लिक है, अभी आपको एफसी पर आ गए हो, आप तो यहां पर आ गए हो, यहां से यहां नीचे आते हैं, एमपी से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। अभी आपको क्या जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट निकाला आपने, तो इनकम मेथड से सॉल्व कर रहे हो, यही खर्चा खा जाते हैं अपन। फैक्टर कॉस्ट आप निकाल के लाओ, यहां पर आपको तो उल्टा जाना है, तो उल्टा करेंगे मतलब फैक्टर कॉस्ट पे हो, तो मतलब फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ा हुआ नहीं है, तो जोड़ दो, मार्केट प्राइस बना दो, तो यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस होगा, माइनस मत कर देना, आपकी फॉर्मेट में तो माइनस वाला तो हमने माइनस कर दिया, मैंने कहा ना उल्टा चल रहे हैं अपन, उल्टा चलेंगे तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, यस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, और कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है क्या आपको, सोचो, एनडीपी, तो ये टैक्सेस का तो एडजस्टमेंट हो गया, अभी डी, और यहाँ पर क्या चाहिए, एन, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, पिछले सवाल में भी अपन ने किया था, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना चाहते थे, एनएफआईए ढूंढ रहे थे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिले तो हम आपको उसको प्लस कर लें, पर मिला क्या, टू अब्रॉड, इसमें क्या है, इसमें भी टू अब्रॉड गिवन है, देखो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब सीधा माइनस कर दो, कितना, -20, तो अपन इसको निकालेंगे कैसे, एनडीपीएफसी, ये जो एनडीपीएफसी है उसको लिख लो 2650, यही एनडीपीएफसी, इसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपन। अब इसमें से कितना है अपना इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसको बाद में देखते हैं, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, -20,
माइनस कर दिया 20। अब अपना क्या बचा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैंने क्या कहा था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को उल्टा चलेंगे तो प्लस होगा, तो प्लस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, कितना है 300 प्लस हो जाएगा अभी। ओके, अभी यहाँ पर सिचुएशन क्या बन गई है, सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि बना क्या है। इन दोनों का एडअप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2950। इन दोनों का सम अप करने पे 2950 माइनस 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2930 करोड़। एन एन पी एम पी NNPMP ये अपन ने निकाल लिया है अपना NNPMP। थोड़ा सा ट्रिकी था। ट्रिकी तो क्या था, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कब हमको नीचे आना, तो ये साइन बिल्कुल इस तरह से चलेंगे। इस तरह से ग्रॉस से नेट आना था तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है तो नेट फैक्टर इनकम प्लस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करेंगे तो ये आएगा। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आने के लिए, पर अपने को तो फैक्टर कॉस्ट से एमपी पे आना था, इसलिए अपन उल्टा चल रहे थे इस तरह से, इसलिए ये साइन चेंज हो गया, माइनस की जगह क्या हो गया प्लस हो गया था, इसलिए हमने उसको प्लस किया है। ओके, दैट्स इट।